वो आगे क्या करने वाला है, हमें इस बात की टेंशन हो रही है और तुझे यहाँ पर बस खाने के बारे में सोच रहा है। इसमें क्या टेंशन है? आदित्य जी ने 24 घंटों का टाइम दिया है ना, तो ऐसे टेंशन लेकर बैठने से क्या आदित्य जी मित्रा की अंगूठी को उतार पाएंगे? हमें प्लान करना होगा ताकि आदित्य जी इसकी अंगूठी को उतार ना पाए। तेरी तो रुक जा। उमा, शराफत से अंदर चली जा। अगर तूने कुछ और बोला ना तो मार मार के भूत बना दूंगी। जा यहाँ से, जा ना यहाँ से। इस लड़की को छी, कोई टेंशन ही नहीं होती है। जब देखो खाना चाहिए, खाना चाहिए। आदि के प्लान को समझना इतना आसान नहीं होने वाला आंटी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो ऐश्वर्या, लेकिन ये सोचकर हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हैं ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ये अंगूठी मेरी उंगली से उतर गई ना तो आंटी को बहुत टेंशन हो जाएगी। डरो मत ना मित्रा, राजेश्वरी दीदी ने बोला है ना हिम्मत रखने के लिए। देख लेंगे, छोड़ो वो सब। ठीक है आंटी, अब कंपटीशन की तैयारी करनी है, काफी चीजें खरीदनी है। हम यहाँ शाम को शॉपिंग जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। ऐश्वर्या तुम भी चलो। ठीक है आंटी। ठीक है, चलो। चलो चलते हैं। अंकल और आंटी आ रहे हैं। उनको बोलकर ही चलते हैं। आंटी, बोलो ऐश्वर्या। मित्रा को कंपटीशन के लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी चाहिए, इसलिए हम भी इसके साथ जा रहे हैं। मित्रा और तुम जा रहे हो? हाँ आंटी, हमारे साथ वंजा आंटी भी आ रही हैं। दीदी आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम लोग जाओ, हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो मैं वहाँ जाकर पहले मीटिंग अटेंड करती हूँ और आदि। उसके बाद। एक मिनट। बोली छोटी माँ। वो क्या है ना आदि, हम लोग मित्रा की डांस कंपटीशन के लिए वो ड्रेस वगैरह की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम भी चलो ना हमारे साथ। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है ना। मित्रा के लिए कुछ सेलेक्ट कर देना तुम। हाँ आदि, तुम हमेशा अच्छा ही चुनते हो। मित्रा के साथ जाकर सारी चीजें तुम ही पसंद करना। नहीं माँ, मैं एक अर्जेंट काम से कांचीपुरम जा रहा हूँ। क्या बात है आदि, अचानक से कांचीपुरम जा रहे हो? वो भी अर्जेंट जाना है बोल रहे हो? ऑफिशियली है या पर्सनल है? पर्सनल कम ऑफिशियल पापा। पर्सनल भी है और ऑफिशियल भी है। ऐसा कौन सा काम है आदि? कांचीपुरम में बहुत बड़ा डांस स्कूल है। वहाँ पर हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती को कोचिंग के लिए एडमिट करने के लिए जा रहा हूँ। पार्वती के एडमिशन के लिए कल चले जाना है। आज मित्रा को शॉपिंग करवा के ले आओ। नहीं पापा, कंपटीशन के दिन करीब आ गए हैं। एक भी दिन मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। आज ही ज्वाइन कर लेगी तो जल्द से जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती है। क्या आदि, मतलब तुम्हारे लिए मित्रा से ज्यादा वो पार्वती इम्पोर्टेंट हो गई है क्या? मित्रा पर्सनल है और पार्वती मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि ऑफिशियल है। मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को जितवाने के लिए बिजनेस लाइफ को पर्सनल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं बाद में मिलता हूँ, आता हूँ मैं। मित्रा, तुम लोग जाकर आओ। आदि का वेट मत करना, उसे जरूरी काम है। तुम लोग सब शॉपिंग करके आ जाओ। जाओ अब, आइए।
तो आदि उस खाना बनाने वाली को प्रैक्टिस ना करवा सके, इसीलिए मैंने उसे हमारे साथ शॉपिंग पर आने को कहा। लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला और उस खाना बनाने वाली को प्रैक्टिस करवाने के लिए कांजीपुरम लेकर जा रहा है। मित्रा, बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। सुंदरम, बड़े मालिक, आइए अंदर आइए ना। आप खुद आए हैं, कहीं बाहर जाना है क्या? हाँ सुंदरम, कांजीपुरम तक जाना है। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं मालिक। नहीं, आपको नहीं जाना है। मैं पार्वती को ले जाने के लिए आया हूँ। आप पार्वती को अपने साथ कांजीपुरम लेकर जा रहे हैं? मंदिर जाना है? नहीं सुंदरम, पार्वती का एडमिशन डांस स्कूल में करवाने वाला हूँ, इसीलिए ले जा रहा हूँ। कंपटीशन में डांस प्रोग्राम रखा गया, इसलिए पार्वती को प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि पार्वती ने आज तक कभी भी डांस नहीं किया, इसलिए मैं इसे कांचीपुरम ले जा रहा हूँ। क्या हुआ सुंदरम? आप यही सोच रहे हैं ना कि पार्वती अकेले कांचीपुरम में कैसे रहेगी? आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये वहाँ हॉस्टल में रहेगी। वहाँ पर पार्वती अच्छे से रहेगी और पार्वती को कंपटीशन में जीतने के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस देंगे। पार्वती के डांस स्कूल में एडमिशन करवाने की बात आपने मालकिन को बता दी है क्या मालिक? हाँ, माँ को बता दिया है। चाहे तो आप फोन करके माँ से इस बारे में पूछ सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए। पार्वती, एक हफ्ते का सारा सामान रखकर जल्दी से अपना बैग रेडी करो, क्योंकि हमें निकलना होगा। हमें जल्द से जल्द कांचीपुरम पहुंचना होगा। जाओ बेटी, जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है पिताजी। माँ, राजेश्वरी मेम साहब को मित्रा के डांस कंपटीशन में जीतने की पूरी उम्मीद है, लेकिन वो मित्रा तो कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर वो गलत मित्रा जीत जाएगी तो राजेश्वरी मेम साहब के परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे जीतना ही होगा माँ। अगर मुझे और बड़े साहब को मेम साहब की मर्जी से एक होना है तो मुझे ही डांस कंपटीशन में जीतना होगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। चलो चलते हैं पार्वती। चलते हैं बड़े साहब। मैं चलती हूँ पिताजी। ख्याल रखिएगा सर। ठीक है बड़े मालिक। मैं बाहर इंतजार कर। बैठो।
आदि, अरे रुक रुक रुक, मैं आता हूँ, 1 मिनट। क्या आदि तू पार्वती को छोड़ने जा रहा है ना? मैं भी चलता हूँ साथ में। ए चल तू इधर आ। हैं? तू कहाँ जाएगा? काजीपुरम, और कहाँ? तू वहां नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। पर क्यों? मैंने तुझे बोला ना मत जा। बार बार क्या पूछ रहा है? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, समझ गया मैं। लेकिन तू पार्वती को वहां डांस स्कूल में एडमिशन करवा कर यहाँ अकेले कैसे रहेगा? 1 हफ्ते पार्वती को देखे बिना तो रह जाएगा। मैं पार्वती को डांस स्कूल में एडमिशन करवाने वाला हूँ, ये बात सारी दुनिया जानती है। अरे बाप रे, तू सब लोगों को बेवकूफ बनाकर पार्वती को कहाँ ले जा रहा है? तुझे बताने की जरूरत है क्या? तू जान अपना काम कर, वैसे भी टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। लगता है इसका मन बदल गया, मुझे भी साथ ले जाएगा। मेरे वापस आने तक मुझे फोन करके परेशान मत करना, समझ गया ना? इतनी बेइज्जती। क्या बात है बीवी, जब से तुम कार में बैठी हो तब से कुछ बोल नहीं रही हो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बताओगी नहीं मुझे? अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं कुछ कहूँ क्या? ऐसा क्यों कह रही हो बीवी? तुम बोलोगे और मैं बुरा मानूंगा क्या? क्या बात है, बोलो। मुझे आपको घर पर ही बोल देना चाहिए था, पर घर पर पिताजी थे, इसीलिए वहाँ मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है बीवी, बोलो ना क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। मुझे कांचीपुरम डांस स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना। 1 हफ्ते आपको देखे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। आप मुझे खुद से अलग मत कीजिए, मैं यहीं रहकर सीख लूंगी। आप ही मुझे डांस सिखाइएगा, मैं आपसे ही सीख लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हें देखे बगैर रह सकता हूँ क्या? पर अगर हमें पूरी जिंदगी एक साथ रहना है तो 1 हफ्ते एक दूसरे से अलग रहना होगा। ये 1 हफ्ता तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ डांस के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगी तभी जीत पाओगी। जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी तब तक मैं कांचीपुरम में नहीं रहूंगी। 7 दिन में जो सीखना है वो मैं 4 दिन या फिर 2 दिन में सीखकर आपसे मिलने के लिए वापस आ जाऊंगी बड़े साहब। चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो अंगूठी तेरी उंगली में नहीं रहेगी। मित्रा दीदी वहाँ अकेले खड़े होकर क्या सोच रही है? मित्रा दीदी, हाँ? बड़ी बुआ की दी हुई अंगूठी को आप बड़ी गौर से देख रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं, मुझे पता है आप इस अंगूठी को क्यों देख रही हैं। क्या पता है तुझे? यही कि आदित्य जी ने आपको धमकी दी है कि अगले 24 घंटों के अंदर वो आपके हाथ से ये अंगूठी उतरवाएंगे। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों देख रही हैं? आपके मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता, यही सोच रही है ना? मेरा ध्यान सिर्फ खाना खाने पर होता है, यही सोच रही है ना? मुझे दुनिया के बारे में सब पता है दीदी। तुम इस बात को इतने अच्छे से कैसे जानती हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि तुमने अभी जो कहा वो बिल्कुल सच है। ये सब आप क्या कह रही है दीदी? अभी तूने कहा कि आदित्य ने मुझे धमकी दी कि अगले 24 घंटों के अंदर वो ये अंगूठी उतरवाएगा। तेरी ये बात बिल्कुल सच है उमा। देखा आपने, मैं कितनी होशियार हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम होशियार हो माँ। अगर इस अंगूठी को निकालकर छुपा दूं, तो वो आदित्य कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने पता लगा लिया कि अंगूठी कहाँ है तो? मेरा मतलब है कि आदित्य जी ने आपको चैलेंज किया है ना, उसे जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं दीदी। वो तो है ही उमा। आदित्य जी इस अंगूठी को किसी भी हाल में न ढूंढ पाए, ऐसी जगह पर छुपा दीजिए।
सही कह रही हो उमा। इस अंगूठी को छुपाने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आप इसे कहां पर छुपाने वाली हैं दीदी? मेरे कहने से बेहतर है कि तुम आकर खुद ही देख लो। ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई नहीं देख पाएगा? पता नहीं। दीदी रुकिए ना। पता नहीं मित्रा दीदी बड़ी बुआ के रूम में क्यों जा रही है? क्या वो ये अंगूठी बड़ी बुआ के रूम में छुपाने वाली है? ये बिल्कुल सही जगह है। ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ। दीदी क्या जगह ढूंढी आपने। अब इस अंगूठी को यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बड़ी बुआ और फूफा जी तो गार्डन में हैं। उनके आने से पहले यहाँ से जल्दी निकलते हैं। चलिए। ये क्या बड़े साहब, मुझे डांस स्कूल के बजाय बीच लेकर आए हैं। स्कूल में शाम का अपॉइंटमेंट है बीबी। उधर जाएंगे तो शाम तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आए ताकि थोड़ी देर समंदर की लहरें देखकर फिर चलते हैं। चलो। जब से तुम चेन्नई आई हो, कभी भी इस बीच पर घूमने आई हो? कभी नहीं आई बड़े साहब, आज पहली बार आई हूँ। मेरा बीच पर आने का बहुत दिनों से मन था, लेकिन कभी आ ही नहीं पाई। आपने मेरी इतने दिनों की इच्छा को आज पूरा कर दिया। बड़े साहब, हम थोड़ी देर यहीं बैठ जाएं क्या? बड़े साहब, हम दोनों जरा उस तरफ होकर आते हैं। ठीक है, चलते हैं।
बड़े साहब, हम्म रिंग डालकर देखते हैं। गांव के मेले में रिंग वाला गेम जरूर होता है। मेरे और गणेश के बीच हमेशा प्रतियोगिता लगी रहती है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक है। आइए सर, आइए मैडम, 3 रिंग 20 रुपए। आपको जो पसंद हो उसके ऊपर रिंग डाल सकते हैं। जो चीज रिंग के अंदर आ जाएगी वो चीज आपकी। हाँ, ओ ठीक है, सिर्फ 3 रिंग। हाँ बस काफी है, शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू सर। बड़े साहब, आप बताइए किस खिलौने के ऊपर डालना है? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं। क्या करना है बड़े साहब? मैं जिस चीज पर तुमसे रिंग डालने के लिए कहूंगा, अगर तुमने उस पर ठीक से रिंग डाल दी तो समझो हमारी शादी ठीक से हो जाएगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? यही तो करना है हमें। तो फिर शुरू करें? ठीक है बड़े साहब। कौन से खिलौने पर डालूं? वो पिंक कलर में जो है। बाकी 2 रिंग्स है ना, उन्हें भी अच्छे से ध्यान से डालना। ठीक है। बोलिए कौन सा खिलौना चाहिए? वो जोकर। अगली चीज बोलिए बड़े साहब। वो येलो वाला खिलौना। वो छोटा भीम। बड़े साहब, आपने जैसे कहा था मैंने कर दिया। अब हमारी शादी अच्छे से होगी ना? भैया ये सारा सामान पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम। बड़े साहब, जैसे आपने मुझे टास्क दिया था वैसे ही मैं भी आपको दूंगी। क्या टास्क है? उस एक ही बॉल से आपको सारे डब्बों को गिराना होगा। बस इतना ही करना है क्या? आ जाओ। सर आइए, सर आइए। 3 बॉल 50 रुपए में। मुझे 2 बॉल दे दीजिए। ये लीजिए सर। ये लीजिए। थैंक्स सर। थैंक यू सर। ये लीजिए सर। बड़े साहब, हम दोनों ही गेम में जीत चुके हैं। मुझे यकीन है अब हमारी शादी अच्छे से होगी। हे बीवी, यहाँ हम दोनों के घर से हमें देखने वाला कोई नहीं है। अब तो तुम मेरे बांधे हुए मंगलसूत्र को बाहर निकाल सकती हो ना। मुझे तुम्हें ऐसे देखने का मन कर रहा है। तुम और मैं अभी पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। ठीक है बड़े साहब।